हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का जब भी हेल्थ पॉलिसी का कोई भी रिन्यूअल आता है तो नॉर्मली एजेंट से या डायरेक्ट कंपनी से या ब्रोकर एंड से जहां से भी हमारे पास जहां से भी हमारी पॉलिसी चल रही है उनका रिन्यूअल्स के लिए कॉल आता है। तो नॉर्मली दे एडवाइस कि सर आप अपना प्लीज सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ा लीजिए या फिर आप कोई टॉपअप पॉलिसी ऐड कर लीजिए। एंड नेचुरली जो क्लाइंट का या कस्टमर का जो भी रिएक्शन आता है दैट इज सर इट्स परफेक्टली फाइन, वी ऑल आर डूइंग गुड, तो दिस इज सफिशिएंट अमाउंट, लेट इट गो। बट दोस्तों मैं इसमें छोटा सा एक पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा कि कभी भी हम कोई सम इंश्योर्ड ऐड करते हैं तो उस पे हमारा वेटिंग पीरियड आता है। जैसे हमने कभी कोई भी पॉलिसी हम फ्रेश में जाते हैं तो कुछ 14 इलनेसेस के लिए जो मैंने एक वीडियो में बताया था 2 साल का वेटिंग पीरियड आता ही आता है। तो ऐसे ही कभी भी हम सम इंश्योर्ड ऐड करते हैं तो उस पे उस एडिशन की डेट से अगेन 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड आता है। वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट। डे 1 से वो अमाउंट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। कि जैसे हमारी पॉलिसी पुरानी भी चल के आ रही है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है किसी भी चीज का। उस टाइम पे हम अगर ऐड करते हैं तो दैट सम इंश्योर्ड, एडिशनल सम इंश्योर्ड विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम डे 1। उसमें अगेन हमारा वेटिंग पीरियड आएगा। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं, बिकॉज कभी भी गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी इलनेस आ जाती है, अकर हो जाती है, तो उसके रहते कंपनीज जो है आगे आपका ना ही सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगी ना ही आपको जो है टॉपअप पॉलिसी प्रोवाइड करेंगी। तो टाइमली रिव्यू करते रहिए विद एज। हर 3 साल, 4 साल, 5 साल में जब भी हो एक बार रिव्यू करके प्लीज टॉपअप ऐड करिए। अदरवाइज अपना बेस सम पॉलिसी सम इंश्योर्ड जो है उसको बढ़ाइए बेस पॉलिसी का। दैट इज माई एडवाइस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम, समीर तनेजा, इंश्योरेंस बाबा।